नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये अपन ने कंप्लीट किया था और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन ने देखे थे। आगे देखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की जो ग्रंथिकाएँ होती हैं नोडुल्स, उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस या राइजोपस। तो उनमें पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 2, साइलो क्या है? बड़े पैमाने पर बीजों के भंडारण हेतु स्थान, बीजों की बुआई की मशीन, खरपतवार नाशी के छिड़काव की मशीन, जुताई करने की मशीन। तो साइलो क्या होता है कि बड़े पैमाने पर सीड्स को स्टोरेज करने वाले जो स्थान होते हैं। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, रबी की फसल नहीं है? मटर, गेहूं, मक्का, चना। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? मक्का खरीफ की फसल है। मटर, गेहूं, चना ये सब एक साथ आते हैं रबी की फसल में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मानसून ऋतु होती हैं अप्रैल से दिसंबर, जून से सितंबर, जनवरी से मई, मार्च से मई। तो भारत में मानसून ऋतु होती हैं जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर 5, पौधों में जल की मात्रा होती है लगभग 90%, 60%, 35 या 50। तो जो पौधे होते हैं उसमें वाटर की मात्रा लगभग 90% होती है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? स्टोरिंग, थ्रेशिंग, क्लीनिंग या नन, मतलब कोई नहीं। तो वो कहलाता है थ्रेशिंग। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है? सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन। तो यूरिया जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 8, उर्वरक होते हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, दोनों या नन। तो उर्वरक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन या ओल। तो उर्वरक में सभी पाए जाते हैं NPK। क्वेश्चन नंबर 10, मछली के द्वारा प्राप्त होता है लीवर तेल, प्रोटीन, विटामिन डी उपर्युक्त सभी। तो मछली में कॉड लिवर ऑयल अपन ने पढ़ा था, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिट्टी को उलटने पलटने की क्रिया क्या कहलाती है? जुताई करना, बुआई करना, कटाई करना, ओल। तो मिट्टी को उलटना पुलटना, मिट्टी को पोला करना, हल के द्वारा उसकी जुताई की जाती है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, बुआई की आधुनिक तकनीक है कुदाली द्वारा, कीप के आकार का औजार, सीड ड्रिल सिस्टम या डी है ओल। तो सीड ड्रिल जो है वो आधुनिक टेक्निक है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, किस तकनीक का उपयोग असमतल भूमि पर सिंचाई हेतु किया जाता है? छिड़काव तंत्र, ढेकली, चेन पंप या ड्रिप तंत्र। तो जो जहाँ पर असमतल भूमि होती है वहाँ पर सिंचाई छिड़काव तंत्र के द्वारा की जाती है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग किया जाता है? घरों में नीम की पत्तियों के द्वारा, अशोक की पत्तियां, आम की पत्तियां या ओल। तो अनाज का जब भंडारण किया जाता है तो उसमें नीम की पत्तियां तोड़ करके डाल दी जाती है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, ताकि इंसेक्ट वगैरह से बचाव हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है विभिन्न जैविक प्रक्रम के संचालन हेतु, ऊर्जा प्राप्ति हेतु, स्वस्थ रहने हेतु उपयुक्त सभी। तो सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है इन सभी का प्रोसेस करने के लिए आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो सजीव विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी रहने के लिए सभी के उपयुक्त सभी। तो आज अपन ने लेसन नंबर जो फर्स्ट था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये अपना कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए हैं। कल अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे लेसन नंबर 2। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।